मनी कंट्रोल के अनुसार MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला गोल्ड ₹1,23,977 पर 10 ग्राम तक पहुंच गया है और ये एक नया लाइफ टाइम हाई है। यही नहीं, सिल्वर भी पीछे नहीं है। सिल्वर फ्यूचर में भी 4% तक की बढ़त देखने को मिली है। ये ₹1,52,700 पर केजी तक पहुंच चुका है। यह तेजी धनतेरस की सीजनल मांग, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और अमेरिका के फेड के ब्याज दरों में कटौती के वजह से संभावना है। प्लस वीक अमेरिकन डॉलर और सेफ हेवन की बढ़ती मांग, इन दोनों ने भी सोने की रैली को बढ़ने पे और बढ़ावा दिया है। रिस्क एंड सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। फर्स्ट, प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड एंड सिल्वर इज मूविंग सो फास्ट कि कुछ इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दे सकते हैं, जिसके वजह से हल्की गिरावट आना संभव है। सेकेंड, फेड पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स। अगर अमेरिका अपने ब्याज दरों में कटौती करती है तो इसका डायरेक्ट असर सोना और चांदी के रैली पर देखने मिल सकता है। थर्ड, इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर। अगर इंडियन रुपी कमज़ोर होता है या फिर और स्ट्रॉन्ग होता है डॉलर के मुकाबले, तो इसका डायरेक्ट असर इंडियन लोगों के इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है, जिसका असर फिर से गोल्ड की रैली पे देखने मिल सकता है। फोर्थ, सप्लाई एंड डिमांड। सिल्वर की इंडस्ट्रियल मांग या फिर माइनिंग प्रॉब्लम्स के चेंजेस के चलते भी प्राइजेस पर इफेक्ट आ सकता है। फिफ्थ, स्पेक्यूलेशन। ETF एंड फ्यूचर मार्केट में अगर सट्टेबाजी होती है तो ये भी प्राइजेस को ऊपर नीचे कर सकती है। आगे क्या हो सकता है? आगे सोने की रैली इसी तरह कुछ और समय तक जारी रह सकती है, खासकर जब तक फेड नरम रुख अपनाए और कुछ इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं। जनरली चांदी बहुत वोलेटाइल होती है, तेज़ी से ऊपर या नीचे जाती है, इसीलिए चांदी के फ्यूचर्स में कुछ करेक्शंस आने की संभावना हो सकती है। अभी धनतेरस और दिवाली का सीज़न है, तो इस सीज़न में घरेलू मांग और बढ़ सकती है। बढ़ने की वजह से सोना या चांदी, इन मेटल्स में अभी भी अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए।